Hello everyone, I am CS Shika Sachdeva. I have qualified UGC NET June 24 and December 24 with 99 percentile. Today I will be starting with company law for CSEET. हम मैच कंपनी लॉ पढ़ाने वाली हूँ आपको CSEET के लिए एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम. धीरे धीरे और लॉज भी कवर करेंगे जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड एक्ट एंड वेरियस अदर लॉज. पहले आज हम समझते हैं कंपनी होती क्या है और इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है. तो कंपनी की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20. मैं सबसेक्शन नहीं बोल रही, मैं क्या बोल रही हूँ, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. जहां पर हम जब डेफिनेशन बोलते हैं तो हम क्लॉज बोलते हैं. जब हम कोई प्रोविजन पढ़ रहे होते हैं तो हम उसको सबसेक्शन बोलते हैं. तो कंपनी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट. क्या बोला गया है? लॉ क्या बोलता है? अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. हमारा प्रीवियस कंपनी लॉ क्या था? कंपनी एक्ट 1956. तो क्या बोला गया है? कंपनी की डेफिनेशन क्या बोली गई है? कंपनी की डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20. क्या बोला गया है? अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. क्लियर? पहले के जमाने में क्या होता था, कुछ लोगों को बिजनेस करना होता था तो खाने के लिए मिलते थे तो अपना बिजनेस डिस्कस करते थे. इससे आया है. तो कंपनी ड्राइव कहां से हुआ है? द कंपनी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉम मींस टुगेदर एंड पेनिस मींस ब्रेड. और कंपनी की डेफिनेशन दी क्या गई है? अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 दैट इज अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट यानी कि कंपनीज एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. हमारा प्रीवियस कंपनी लॉ क्या था? कंपनीज एक्ट 1956. ओके. अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है हमारी तरह? क्या वो खा सकती है, सो सकती है? नहीं. कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. क्या है? लॉ रिकग्नाइज्ड है. कंपनी को कैसे अस्तित्व में आई? लॉ ने इसको अस्तित्व में लेके आया. तो क्या लिखा है? अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ. इट हैज ऑल द राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ नेचुरल पर्सन. यानी कि अब कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना हो, एसेट खरीदना हो या किसी को कंपनी के खिलाफ एक्शन लेना हो या कंपनी को ही क्यों ना एक्शन लेना हो तो कंपनी अपने नाम से करेगी. तो क्या होगा? क्यों? कि कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लॉ रिकग्नाइज्ड है. क्लियर? सेकंड फीचर होता है सेपरेट लीगल एंटिटी. क्या समझते हैं आप सेपरेट लीगल एंटिटी से? कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स. यानी कि कंपनी अलग, मेंबर्स अलग. कंपनी को जैसे मैंने आपको बताया पहले ही फर्स्ट पॉइंट में, कंपनी को एसेट खरीदना है, कंपनी अपने नाम से खरीदेगी, मेंबर के नाम से नहीं खरीदेगी. कंपनी को अगर किसी को सुई करना है तो कंपनी अपने नाम से करेगी या किसी को कंपनी के खिलाफ एक्शन लेना हो तो वो कंपनी के नाम से करेगा. क्लियर? अ कंपनी हैज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स. दिस ensures that the company assets and liabilities are separate from those of its shareholder. The principle of separate legal personality was affirmed in case of Solomon case. कौन से केस में हुआ था ये? सोलोमन केस में. जहां क्या बोला गया था? A company has a separate legal entity from its members. क्लियर? तो पहले हमने क्या पढ़ा? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. सेकंड हमने पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी. थर्ड हम पढ़े लिमिटेड लाइबिलिटी. क्या समझते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी से? द लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ अ शेयर. आप क्या समझे हो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर से? सपोज शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, मेंबर ने 8 रुपए दे दिए और 2 रुपए बचे हैं. तो खाली जो मेंबर को जब देने हैं वो खाली 2 रुपए देने हैं. चाहे भले कंपनी को लॉस 20 का हो, करोड़ों का हो, उससे मेंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों लिखा है? द लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अनपेड. के लिखा है खाली जो 2 रुपए रह गए वो देना है, अनपेड वैल्यू फॉर शेयर. दिस इंश्योर्स दैट कि अब से क्या होगा? पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड इवन इफ द कंपनी फेसेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी. कंपनी को कुछ भी लॉस हो, कंपनी शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स को हम टच नहीं करेंगे. व्हाई? द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ अ शेयर. क्लियर? फोर्थ है परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन में आपको एक फेमस लाइन याद रखनी पड़ेगी. मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी विल रिमेन फॉर एवर. यानी कि मेंबर आए जाए इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द कंपनीज एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ इट्स मेंबर. जब भी अगर हमें कंपनी को बंद करना है तो हमें कानूनी रूप से करना होगा, प्रोसीजर अपनाने होंगे जैसे वाइंडिंग अप प्रोसीजर, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे. तो हमने क्या पढ़ा? परपेचुअल सेक्शन में क्या होता है? मेंबर में कम, मेंबर में को, बट कंपनी विल रिमेन फॉर एवर. यानी कि परपेचुअल सक्सेशन में एक हमको ये भी एग्जांपल समझो. सपोज कंपनी के सारे मेंबर्स मीटिंग ले रहे होते हैं और कंपनी में आग लग जाती है
तो उसके मेंबर्स खत्म हुए, लेकिन कंपनी एग्जिस्ट में रहेगी। क्लियर? हमें समझ में आया? हमने अभी तक क्या पढ़ा? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन। क्लियर? अब हम फिफ्थ फीचर पढ़ने जा रहे हैं, कॉमन सील। कॉमन सील से याद है हम ठप्पा लगाते हैं, तो कॉमन सील अब कंपनी के लिए ऑप्शनल होता है। पहले कंपनी के नाम से एक सील आती थी, लगा सकती थी कंपनी, जब कोई डॉक्यूमेंट साइन करने थे तो कंपनी अपनी सील लगाती थी, लेकिन अभी कॉमन सील ऑप्शनल हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट? देखिए क्या होता है, जो कंपनी के जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर्स, अब पब्लिक कंपनी की बात करें तो लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं। क्लियर? अब अगर लाखों शेयर होल्डर्स कंपनी में आ जाए और अपना बात डिसीजन लेने लगे, तो कोई ना कोई कंक्लूजन में तुम पहुंच ही नहीं पाएंगे, मिसमैनेजमेंट होगा सारा। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कुछ पर्सन को इलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टर। सिंगल इंडिविजुअल है तो डायरेक्टर, और कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब समझ में आएगा आपको? तो शेयर होल्डर्स खुद तो डिसीजन ले नहीं सकते, तो लड़ाई होगी, 4-5 इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, कोई ना कोई में वो होगा, तो क्या होगा, द शेयर होल्डर्स इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कंपनीज अफेयर। दिस इंश्योर्स that a professional and efficient management as day-to-day operations are overseen by directors. Directors क्या करते हैं? Directors act as agent of the company. Directors are trustee of the company. तो कंपनी डायरेक्टर्स की ड्यूटी होती है कंपनी के गुड फेथ में एक्ट करना। तो डायरेक्टर्स क्या है, शेयर होल्डर्स को इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टर्स को। ये डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को। तो क्या बोला गया है? रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। क्लियर? अनदर फीचर होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखो ये दो तरह की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन मतलब शेयर्स मेंबर्स आराम से शेयर्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये मना नहीं कर रही, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफरेबल तो होते हैं, बट कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा होता है। क्लियर? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स फीचर है, प्राइवेट कंपनी में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है, ट्रांसफरेबल तो होते ही है, लेकिन पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्लियर? आज हमने क्या समझा? डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन कहां पर दी गई है? आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू में, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या बोलती है? अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लियर? फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी समझे, जब हमने समझा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सेकंड फीचर हमने समझा, क्या समझा पहले आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में, थोड़ा हम इसको ये भी रिवीजन कर लेते हैं। कंपनी नेचुरल पर्सन तो होती नहीं है, ये लॉ रिकग्नाइज्ड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। नेचुरल पर्सन नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल। लीगल क्यों? लॉ रिकग्नाइज्ड है पर्सन। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। क्लियर? इसका फेमस केस कौन सा था? सोलोमन वर्सेस सोलोमन। नेक्स्ट फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी की मैंने समझा था, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। मेंबर को कितना देना था हमारे एग्जांपल में? खाली 2 रुपए, भले कंपनी को कितना भी लॉस हो। फोर्थ हमने क्या समझा था? परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि मेंबर में कम, मेंबर में को, बट द कंपनी विल रिमेन फॉर एवर। फिफ्थ फीचर में समझा कॉमन सील, अब ये क्या है? ऑप्शनल। अब सिक्स्थ है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। क्या है मतलब रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट? के बोल रही मैंने आपको बताया था, कंपनी के 1000 शेयर होल्डर्स, कितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में तो लिमिटेड होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, बट लेकिन 200 मेंबर्स है। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की बात करें तो लाखों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, वो कोई ना कोई डिसीजन में तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो कंपनी ऑपरेशन कैसे मैनेज होगा? तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं, तो डायरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर्स को, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। क्लियर? आई होप आज आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेफिनेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर हम पूरे कंपनी लॉ डिस्कस कर लेंगे, पर श्योरली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हम धीरे धीरे एक एक लॉ भी कवर करेंगे। आई होप आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।